अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उसामा और हम जो पढ़ रहे हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट ईयर का अकाउंट्स का। लास्ट वीडियो में मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का केस नंबर 1 पढ़ाया था एडजस्टमेंट का, जिसमें हमने आउटस्टैंडिंग वगैरह पढ़ा था। आउटस्टैंडिंग हो गया, पे बिल हो गया, एक्यूरेट हो गया, ठीक है, ये सब पढ़ा था। अब इसके 8 केस थे, जैसे कि मैंने बोला था एक एक करके चलेंगे इंशाल्लाह। तो आज दूसरा केस पढ़ेंगे। दूसरे केस में क्या होगा वो देखेंगे। केस नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 में क्या था, प्रीपेड, ठीक है। केस नंबर 2 में प्रीपेड है। इसका लिंक किससे होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, प्रीपेड का अपोजिट क्या होता है। प्रीपेड का अपोजिट होता है एक्सपेंस, ठीक है। पहले केस नंबर 3 है, सॉरी ये जो है केस नंबर 3 है, लेकिन इससे पहले जो है केस नंबर 2 जो है, ठीक है। केस नंबर 2 आज हम ये 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 में 2 चीज़ें, एक है डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन, और दूसरा है बैड डेट। अब डेप्रिसिएशन और बैड डेट में क्या फ़र्क है, ये है केस नंबर 3। पहले ये पढ़ेंगे, फिर हम आज प्रीपेड पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें ये जानना पड़ेगा डेप्रिसिएशन क्या है और बैड डेट क्या है। डेप्रिसिएशन बेटा वो चीज़ होती है, जैसे कि मैंने एक मशीन ली है, मशीन लेने के बाद मैंने उसकी वैल्यू देखी, भाई 10 लाख रुपए की वैल्यू है उसकी, ठीक है। 10 लाख रुपए की उसकी वैल्यू है। 10 साल के लिए मैंने उस मशीन को लिया है, मैंने अपने बिजनेस के लिए लिया, लाइक अ फोटो कॉपी मशीन मैंने ले ली 10 लाख रुपए की, और उसकी मुद्दत रखी भाई 10 महीने मैं इसको चलाऊँगा, 10 साल मैं इसको चलाऊँगा, 10 महीने बोल रहा हूँ। पहले साल जब मैंने चलाई उसकी वही वैल्यू नहीं रहेगी, यानी 10 लाख से वो शिफ्ट हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू गिर जाएगी, या तो यूज़ होने पर, या तो फिर वैसे भी वैल्यू गिर जाएगी, क्योंकि नए मॉडल आ जाते हैं, वो अलग अलग मॉडल आ जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है उसमें। तो वो समझ लो 10 लाख से 9 लाख रुपए की हो गई, यानी एक साल यूज़ करने के बाद वो मशीन जो 10 लाख की थी वो 9 लाख की हो गई, यानी 10 से जो वो 9 पर आई है, यानी इसका डिफरेंस वो डेप्रिसिएशन अमाउंट कहलाती है कि कितना गिरा। उस डेप्रिसिएशन को हर साल मुझे जमा भी करना होता है कि भाई 10 साल बाद मेरे अचानक मुझे नई मशीन लेना पड़ेगी, अगर ये ख़राब हो गई, 10 साल तक इसकी वारंटी है, उसके बाद ख़राब हो गई तो मुझे नई लेनी पड़ेगी। अब नई कहाँ से लूँगा, मेरे पास तो पैसा नहीं होता। तो वो एक साल जो यूज़ हुई है, ठीक है, उसमें 1 लाख रुपये गिरी, तो मुझे कुछ अमाउंट उस साल में उस मशीन के लिए रखना पड़ेगा। तो भाई ये इतनी नीचे गिरी है, तो मैंने समझ लो 1 लाख गिरा है, तो मैंने 80 या फिर 50,000 रुपये रख दिए। चलो 10 साल बाद इस मशीन को भी बेचूंगा, तो एक एक साल करके कुछ ना कुछ गिरती रहेगी, कुछ ना कुछ मैं जमा करता रहूँगा। 10 साल बाद मुझे एक वैल्यू जमा हुई भी मेरे पास रखी हुई होगी, ठीक है। फिर इसको भी मशीन को बेचूंगा जो मैंने ली थी, तो फिर वो नई मशीन आ जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है वो डेप्रिसिएशन में होता है। इसके बाद आती है बैड डेट की बारी। बैड डेट क्या होता है बेटा, बैड डेट वो चीज़ होती है, जैसे कि मैंने किसी को उधार दिया या किसी को सेल करी है मैंने उधार में, क्रेडिट के अंदर सेल करी है, अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। अकाउंट में मैंने सेल कर दी, एनआईसी रख लिया था उसका, लेकिन एनआईसी कुछ ही होता है, कुछ मामले ऐसे होते हैं कि उधार देते वक्त एनआईसी दोस्ती यारी में नहीं दिया जाता। अब वो जो पैसे मैंने समझ लो मैंने 50,000 रुपये दिए, उसने 40,000 रुपये दे दिए, और 10,000 रुपये वो खा गया, बोल रहा है मैं नहीं दूंगा, ये वो फलाना। वो जो 10,000 रुपये नहीं आए वो मेरा नुकसान है, उस नुकसान को बैड डेट कहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सी फॉर्म है, तो ये सिंपल फॉर्म थी इसको समझने के लिए। अब इसकी एंट्रियाँ बहुत सिंपल तरीके से आती हैं। केस नंबर 2 में एंट्री किस तरह आ सकती है, एंट्रीज आ सकती हैं कि भाई डेप्रिसिएशन दिया हुआ मुझे, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000,
ठीक है, इस तरह भी दिया जाता है। अच्छा, डेप्रिसिएशन मशीन पर, इक्विपमेंट पर, ऑफिस फर्नीचर पर, इन चीज़ों पे निकाला जाता है, लाइक जो चीज़ में हम बिजनेस के अंदर यूज़ करते हैं। दूसरे टाइप पे इस तरह से भी दिया होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10% ऑन फर्नीचर। अब इसकी क्या बात हुई, उसमें तो वैल्यू दे दी थी, इस वाली में वैल्यू दे दी थी, इस वाली में तो 10% बोल दिया ऑन फर्नीचर पर। आवाज़ का थोड़ा सा इशू होगा, मेरे गले में दर्द है जिसकी वजह से आवाज़ में थोड़ा सा आज थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, तो बर्दाश्त कर लिएगा, ठीक है। 10% में देखो, फर्नीचर के जो ट्रायल बैलेंस होगा उसमें फर्नीचर की कुछ ना कुछ अमाउंट लिखी होगी, यानी 5 लाख 6 लाख जो भी होगी, उस पर 10% निकालना पड़ेगा मुझे। उस अमाउंट पर फर्नीचर की 10% जितना भी बनेगा वो फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, ठीक है। बैड डेप की भी सेम ऐसे आ सकती हैं, बैड डेप एक्सपेंस, ठीक है। बैड डेप एक्सपेंस यानी मैं एक बना देता हूँ, बैड डेप एक्सपेंस 5000, या फिर बोल देंगे बैड डेप एक्सपेंस 5% ऑन अकाउंट रिसीवेबल। क्योंकि भाई अकाउंट रिसीवेबल वही चीज़ होती है जो हमें वापस लेनी होती है लोगों से अंदर, तो जब लोग ही भाग गए तो अकाउंट रिसीवेबल पे ही निकालना पड़ेगी। इसकी अकाउंट रिसीवेबल की जो वैल्यू होगी वो ट्रायल बैलेंस में दी होगी, जितनी भी होगी उस पर मैं 5% निकाल लूँगा। अब बात आती है, ये तो थी एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक है, ये तो थी एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब जो बात है कि इनकी एंट्रीज कैसे बनेंगी, जनरल में एंट्रीज कैसे बनेंगी, देखो हमेशा याद रखना, चाहे डेप्रिसिएशन हो चाहे बैड डेप हो, एक जैसी एंट्री बनेगी, आएगा क्या और जाएगा क्या। हमेशा बैड डेप हो या फिर डेप्रिसिएशन हो, ऐसे दी हुई हो एंट्री या फिर ऐसे दी हुई हो, एंट्री तो एक ही बनेगी, एक्सपेंस आएगा हमेशा और अलाउंस जाएगा। कुछ लोग अलाउंस नहीं लिखते, वो लिख देते हैं ऑल। अब क्या होगी बात, अगर डेप्रिसिएशन की एंट्री बना रहा हूँ तो मैं डेप्रिसिएशन लिख दूंगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहां से चले गया, मेरे पास से कितना 10,000 आया, 10,000 चले गया। यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो वैल्यू मेरी नीचे गिरी वो तो 10,000 थी, वो तो मुझे भरनी पड़ी, एक्सपेंस बन गया था, ठीक है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो मैंने अलाउंस रखा होगा उस मशीन के लिए, जो मैंने अलाउंस रखा होगा वो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन चली गया। एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे, टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसी तरह से बैड डेप की होगी, बैड डेप में भी सेम कहानी होगी, बैड डेप एक्सपेंस आ जाएगा और अलाउंस फॉर बैड डेप चले जाएगा। 5,000 वाली एंट्री बना देते हैं, कोई मुश्किल इसमें। केस नंबर 2 यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाता है। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 बहुत ही आसान है। जब बात आएगी केस नंबर 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, तो थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता दिएगा, कमेंट करेंगे तो मुझे पता भी चलेगा कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है, किस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसको रिजॉल्व भी करेंगे, ठीक है। कि आपकी क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी करेंगे, उसको देखेंगे भी, उसको बताएंगे भी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर
3। केस नंबर 3 का मैंने नाम लिखवाया था प्रीपेड। प्रीपेड का अपोजिट होता है हमेशा याद रखना एक्सपेंस, ठीक है, प्रीपेड। अब जब यहाँ पर ये वाले केस शुरू हो गए ना प्रीपेड, अब जो केस भी आएंगे तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया था हमें 2 चीज़ों पर ध्यान देना है, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट एंट्रीज पर। सारा खेल अगले केसेस में इन दोनों का है। एंट्रियां सेम रहेंगी, प्रोसेस सेम रहेगा, बनाएंगे हम तरीके से वो भी सेम रहेगा, लेकिन बात जो होगी ना सिर्फ और सिर्फ टाइटल ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट को देखना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है एडजस्टमेंट बनाना सारी, बस थोड़ा सा ध्यान चाहिए। तो अब बात करते हैं प्रीपेड की। देखो बेटा, मैंने सवाल में शुरू में बता दिया था पहली वीडियो में, ट्रायल बैलेंस में हमें थोड़ा सा बहुत बैलेंस दिया हुआ होता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में अच्छा प्रीपेड की 2 एग्जाम होती हैं, 2 एग्जाम होती हैं, एक सेम होती है और दूसरी अपोजिट होती है, ठीक है, अपोजिट होती है। ट्रायल बैलेंस में बोला हुआ है मुझे प्रीपेड तो लाजमी आएगा, प्रीपेड के साथ कुछ भी लगा दो वो तो टाइटल है, वो अकाउंट है, ठीक है। टाइटल जो है वो प्रीपेड है। प्रीपेड कहते हैं पहले अदायगी, यानी कि मैं बैलेंस डलवाता हूँ, ठीक है, मोबाइल में सिम में बैलेंस डलवाओ तो पहले आपको पैसे देने पड़ते हैं, फिर बैलेंस आता है, फिर आप यूज़ करते हो, तो पहले अदायगी। और जो बाद में होता है वो क्या होता है, वो पोस्टपेड होता है। पहले आपने काम कर लिया और पोस्टपेड फिर देन पैसे दिए, यानी पहले आपने सर्विस करवा ली एसी वेसी की, उसके बाद आप पैसे देते हो, ठीक है। तो ये पोस्टपेड होता है और प्रीपेड वो होता है जिसमें पहले हम पैसे ले लेते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर मौजूद है प्रीपेड रेंट। कितना बोला हुआ है? 5,000 बोला हुआ है, ठीक है, 5,000 बोला हुआ है प्रीपेड रेंट। और साथ में एडजस्टमेंट एंट्रीज में एडजस्टमेंट एंट्री में बोला हुआ है प्रीपेड रेंट 3,000। पहला केस पढ़ा रहा हूं, यानी फर्स्ट केस में मैंने क्या बोला था, सेम, तो सेम आ रही है प्रीपेड रेंट। हमेशा ये याद रखना एडजस्टमेंट बनाते हुए, जहां ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट सेम हो जाए, यानी एक जैसे आए, प्रीपेड रेंट हो सकता है यहाँ प्रीपेड सेल लियो, यहाँ पे भी प्रीपेड सेल लियो, हो सकता है प्रीपेड इंश्योरेंस, लेकिन प्रीपेड रेंट और प्रीपेड सेल लियो तो फिर वो अलग अलग एंट्रियाँ, सैलरी और रेंट अलग अलग चीज़ें हैं। सैलरी की अलग एंट्रियाँ बनेंगी, रेंट की अलग एंट्रियाँ बनेंगी। ये याद रखना कि ये गलती ना कर लेना कि कोई और सा अकाउंट और कोई और सा काम करके बैठ रहो, ठीक है। जहाँ पे भी सेम बात आ जाए प्रीपेड रेंट, वहाँ मैं क्या यूज़ करूँगा, माइनस, यानी सबट्रैक्ट। तमाम जगह पर, ठीक है, सबट्रैक्ट यूज होगा, यानी कि ट्रायल बैलेंस में से माइनस करवाऊंगा मैं एडजस्टमेंट को तो अमाउंट निकलेगी। ट्रायल बैलेंस में से एडजस्टमेंट को मैं माइनस करवाऊंगा तो पता चलेगा कि अमाउंट कितनी है। यानी प्रीपेड रेंट ऊपर ट्रायल बैलेंस में 5,000 है, नीचे एंट्रियों में प्रीपेड रेंट 3,000 है। 5,000 माइनस का 3,000 इज इक्वल टू 2,000। ये अमाउंट डलेगी असल में एंट्री के अंदर। अब बात यह है कि एंट्री कैसे बनेगी। पहले केस है, पहले केस की एंट्री कैसे होगी भाई? डेबिट में हमेशा प्रीपेड है, डेबिट में हमेशा प्रीपेड है, लेकिन एंट्री में क्या बनाऊंगा, प्रीपेड आएगा नहीं, प्रीपेड जाएगा। आएगा क्या, हमेशा एक्सपेंस आएगा, यानी इसका जो अपोजिट होता है
एक्सपेंस आएगा, कितना आएगा भाई, पहले केस में 2000 रुपये आएगा, यानी डेबिट होगा 2000 रुपये। डेबिट और क्रेडिट क्या होगा वो भी अभी पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ डेट डाल दोगे, ये पार्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस, मतलब कॉलम जो बनता है वो बनेगा। बात किसकी चल रही है, टाइटल की। अकाउंट कौन से चल रहे हैं, रेंट है। सैलरी होता तो सैलरी, इंश्योरेंस ऑफिस होता, कुछ भी होता है वो उसी का चलता है। अभी तो रेंट का है तो मैं रेंट एक्सपेंस मेरे पास 2000 रुपये आ गया। अब जाएगा क्या, टाइटल। थोड़ा सा मैंने आगे किया, प्रीपेड रेंट मेरे पास से क्रेडिट हो गया, यानी चले गया 2000 रुपये। बात सिंपल सी थी कि जब सेम होंगे तो माइनस करके अमाउंट डालोगे, जब ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट सेम होंगे तो माइनस करोगे अमाउंट ट्रायल बैलेंस में से एडजस्टमेंट को, तो वो अमाउंट यहाँ डालोगे। एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड की एक्सपेंस आएगा, प्रीपेड जाएगा। रेंट के बजाय सैलरी भी आ सकता है, जो भी आ सकता है जो अकाउंट दिया हुआ। ये तो था पहला केस, यानी सेम। क्या था ये पहला केस, यानी कि सेम केस। दूसरा केस, यानी दूसरे केस में क्या कहानी हो रही है वो अब देखते हैं। दूसरे केस में ट्रायल बैलेंस में देखो, जब प्रीपेड का केस पढ़ा रहा हूं ना तो समझ लो ट्रायल बैलेंस में तो प्रीपेड ही है। ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड दिया हुआ है। अब मैं रेंट नहीं ले रहा, अब मैं ले लेता हूँ सैलरी। प्रीपेड सैलरी दी हुई है मुझे कितनी, 7000, ठीक है भाई, 7000 प्रीपेड दी है। और एडजस्टमेंट में बोला हुआ है बेटा, एडजस्टमेंट एंट्रियों में दी हुई है मुझे, एडजस्टमेंट एंट्रियों में बोला हुआ है कि सैलरी एक्सपेंस 5000। यहां तो बात ही अब अलग हो गई, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। मैंने दूसरा केस बताया था अपोजिट, यानी प्रीपेड का अपोजिट क्या होता है, एक्सपेंस होता है। एडजस्टमेंट में जो मैंने अभी केसेस में पढ़ाया था कि एक का अपोजिट, तो यानी यहाँ अगर मैं पिछली एंट्री देखूं तो रेंट एक्सपेंस आ रहा था और प्रीपेड रेंट जा रहा था, यानी प्रीपेड का अपोजिट एक्सपेंस बन गया था। अब एंट्री में बोला है कि सैलरी एक्सपेंस 5000, तो मैंने भाई देखा होगा ट्रायल बैलेंस, सर्च मारूंगा तो सैलरी एक्सपेंस तो है नहीं। सैलरी एक्सपेंस तो वो एक्सपेंस वाला कहानी तो चौथा केस है, ये तो तीसरा पढ़ लें। और ऊपर लिखा हुआ है भाई प्रीपेड सैलरी, तो फिर वो तीसरा केस बन गया। सैलरी एक्सपेंस एडजस्टमेंट में दिया हुआ है और प्रीपेड सैलरी ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ एंट्री सेम रहेंगी। एंट्री क्या रहेगी, जाएगा क्या, आएगा क्या, जाएगा रेंट बोल रहा हूँ, सैलरी, क्योंकि सैलरी की बात हो रही है। सैलरी एक्सपेंस जाएगा मेरे पास से और आएगा क्या, प्रीपेड सैलरी। अमाउंट कौन सी डलेगी, सेम जब थे तो हमने माइनस करवाया था, लेकिन जब अपोजिट हूं, अलग अलग टाइटल आ रहा हूं, प्रीपेड और एक्सपेंस, तो फिर मैं नीचे एडजस्टमेंट में भी जो भी अमाउंट होगी वो मैं खामोशी से उठा के डाल दूंगा। 5000 डेबिट हो गए और 5000 क्रेडिट हो गए, इनफ। ये था केस नंबर 3, जो कि नहायत ही आसान था। थोड़ी सी दिमाग लगाना है, थोड़ा सा मेहनत करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और इस पर हाथ साफ करना है। कोई भी सवाल हो मुझे कमेंट में बता दें, या तो फिर वीडियो को देखें। वैसे कि इंशाल्लाह कोई सवाल रहेगा नहीं, हमने पूरा खोल दिया है कि एक दफ़ा ट्रायल दे दूं दोबारा से कि भाई जब सेम हो तो माइनस करना है। प्रीपेड सेम आ रहा है, माइनस करवाया। एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस आएगा, प्रीपेड जाएगा। जब अलग अलग हो, प्रीपेड और एक्सपेंस आ रहा, एंट्री वही रहेगी, एक्सपेंस आएगा, प्रीपेड जाएगा, लेकिन अमाउंट एडजस्टमेंट वाली डालोगे, ठीक है। ये था केस नंबर 3। अब मुझे इजाज़त दें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में केस नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। केस नंबर 4 की वीडियो आएगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।